राम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल प्रभु भजलोक में स्वागत है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या यानी शनि जयंती यानी शनि अमावस्या के पर्व का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन शनि जयंती या शनि अमावस्या मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर न्यायप्रिय कर्म फलदाता सूर्यदेव और छाया के पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ। इस विशेष दिन पर शनिदेव की पूजा करने से साढ़े साती और शनि के अन्य दोषों से राहत मिलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, संयम और परिश्रम का पालन करते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं शनि जयंती का मुहूर्त। आइए जानते हैं शनि जयंती की तिथि कब से कब तक। शनि जयंती इस साल 27 मई को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास की अमावस्या 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी। ये 27 मई को सुबह 8:31 पर खत्म हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार शनि जयंती 27 मई को मनाई जाएगी। शुभ संयोग रहेगा कि इस दिन तीसरा बड़वा मंगल भी मनाया जाएगा, जिसमें हम हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं शनि जयंती पर कौन कौन से शुभ योग बने हैं। इस साल शनि जयंती बहुत खास है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन कृतिका और रोहिणी नक्षत्र के साथ सुकर्मा योग बन रहा है। शनि जयंती पर शनि देव की पूजा करने से साढ़े साती और शनि की पीड़ा से छुटकारा मिलता है। मान्यता है इस खास योग में शनिदेव की पूजा करने से आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं पूजा विधि। शनिदेव की पूजा में कुछ खास चीजों का प्रयोग होता है। काले कपड़े पहने जाते हैं, तेल से बने पकवान बनाए जाते हैं। शनि जयंती के दिन नहाने से पहले सरसों के तेल से शरीर की मालिश करें, फिर साफ पानी से नहा लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर काला कपड़ा बिछाएं, शनिदेव की मूर्ति, तस्वीर या सुपारी रखें। सुपारी को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव को पंचामृत और इत्र से स्नान कराएं। इसके बाद गुलाल, सिंदूर और काजल लगाएं। फिर फूल और फल चढ़ाएं। तेल में बने पकवान या इमरती का भोग लगाएं। पूजा के बाद शनि स्रोत और बीज मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप शनि जयंती पर कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन काले तिल, काला चना, काले वस्त्र और सरसों का तेल का दान करना अच्छा होता है। ऐसा करने से शनिदेव खुश होते हैं और इससे जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं। मान्यता है कि शनि जयंती के दिन पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव जल्द खुश होते हैं। शनिदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा करें, और इस बार तो वैसे भी बड़ा मंगल है। शनि जयंती पर हनुमान जी की पूजा करने से शनि से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं और आपको लाभ होता है। शनि जयंती के दिन द्वार पर आए किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति खाली हाथ ना जाने दें। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, उनका शाप भी आपको झेलना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। एक बार की बात है, सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अपने पति के तेज से बहुत परेशान रहती थी। वे उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी एक परछाई छाया बनाई, जिसका नाम स्वर्णा था, और उसे अपनी जगह सूर्यदेव की सेवा में लगा दिया। संज्ञा ने स्वर्णा से कहा वे उनके बच्चों मनु, यमराज और यमुना की देखभाल करे। ये रहस्य किसी को न बताए। इसके बाद संज्ञा स्वयं अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने पूरी निष्ठा से संज्ञा का रूप धारण कर सूर्यदेव की सेवा की और उनके बच्चों की देखभाल की। कुछ समय बाद स्वर्णा गर्भवती हुई और उनके गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ।
जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था और उनका स्वभाव भी थोड़ा गंभीर था। सूर्यदेव को स्वर्णा पर संदेह हुआ कि वे उनका पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनके जैसा तेजस्वी नहीं है। उन्होंने स्वर्णा और शनिदेव का अपमान किया। ये देखकर स्वर्णा बहुत दुखी हुई। कहा जाता है शनिदेव की मां छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे उनके शरीर में इतनी शक्ति आ गई थी कि गर्भ में पल रहे शनिदेव का रंग काला पड़ गया। उनका स्वभाव भी तपस्वी जैसा हो गया। जब सूर्यदेव ने शनिदेव का अपमान किया तो शनिदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। सूर्यदेव अपनी इस दशा से बहुत परेशान हुए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बताया कि शनिदेव उनके ही पुत्र हैं। उनका अपमान करने के कारण उन्हें कष्ट मिला। भगवान शिव के समझाने पर सूर्यदेव ने अपनी गलती भगवान शिव के समझाने पर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शनिदेव और छाया से माफी मांगी। इसके बाद सूर्यदेव को उनका पूर्व रूप वापस मिल गया। तब से मान्यता है कि शनिदेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन जो लोग गलत कर्म करते हैं या उनका अपमान करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तभी शनिदेव को न्याय का देवता और कर्म फलदाता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी वक्र दृष्टि से आप सब बचे रहें। जय शनिदेव।